हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो है थोड़ा मेरे बारे में। आज रूबरू होते हैं, कौन है? डॉक्टर गौरव शर्मा। तो भाई देखो, ये दौर शुरुआत होती है वहीं से जहां दो ऑप्शन होते थे, या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर। तो हमने डॉक्टर बनना चाहा, मैथ्स थी तो उसका फायदा बहुत रहा। अब डॉक्टर बनने चले तो वही आप भी चाहते हो ना, नाम के आगे डॉक्टर लगे, तो उस समय गौरव शर्मा, डॉक्टर गौरव शर्मा बनने की तरफ चल पड़े। मेहनत काफी थी। अच्छा, उन्हीं दिनों पढ़ते पढ़ते भी पढ़ाने का एक शौक हमेशा से था, तो पढ़ा भी रहे थे, टीचिंग में भी थे। और टीचिंग में अलग ही एक आनंद है। और जिन बच्चों को पढ़ाया जाता है, जैसे कहते हैं ना, आप कोई चीज़ सीखना चाहते हो तो उसको सिखाना शुरू कर दो, आप बहुत इम्प्रूव हो जाओगे। टीचिंग ने डेफिनेटली मुझे बहुत हेल्प किया। आफ्टर माय ग्रेजुएशन जब मैं क्लिनिक के लिए भी काम कर रहा था, मैं पढ़ाना अपना कंटिन्यू रख रहा था। धीरे धीरे पढ़ाने ने डोमिनेट कर लिया और मैं टोटली टीचिंग की तरफ टाइम डिवोट करने लगा। आप देख रहे हैं, पाई एजुकेशन ज्वाइन किया, ये एक सेंटर होता था बच्चों पहले। फिर देन उसके बाद विद्या मंदिर क्लासेस में आ गए हम। विद्या मंदिर क्लासेस के स्टार्टिंग में तो जेई का था, तो जेई के बैचेस हम लेते रहे। फिर देन ग्रेजुअली मेडिकल का भी आया, उसको पायनियर किया। और दोनों के अंदर, क्योंकि डेफिनेटली केमिस्ट्री एक सेंट्रल साइंस है, एक सेंट्रल सब्जेक्ट है जो दोनों को कंबाइन करता है, चाहे वो बायोलॉजी और फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स और फिजिक्स हो, तो डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है और इस सब्जेक्ट का इंटरेस्ट बढ़ता गया। अब पढ़ाते पढ़ाते ये भी था कि भाई पढ़ना क्या है ये पता है, सिलेबस पता है, किताबें पता हैं, एक स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते आ रहे हैं वो भी है, बट पढ़ना कैसे है? क्या वो मुद्दे हैं जिसकी मदद से ह्यूमन ब्रेन अच्छा लर्न कर सकता है? यानी अब मेरे मन में सवाल था कि कोई तो ऐसा स्कीम होगा, एक टेक्निक होगा जो मैं सिखा पाए, लर्निंग हाउ टू लर्न। अब ह्यूमन ब्रेन की लर्निंग टेंडेंसी को समझने के लिए अचानक से मुझे मौका मिला। भाई उस समय आईआईटी जैम, गेट, टिफर के एग्ज़ाम वगैरह निकाले और मुझे मौका मिला 2015 में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर में जाके एमएससी न्यूरोसाइंस करने का। ये एक बहुत ज़बरदस्त मौका था। मुझे बड़ा आनंद आया इसके अंदर, बड़ी सपोर्ट मिली। इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, मेरी प्रोफ़ेसर बहुत अच्छी थी और मेरे साथ के वहाँ के जो लोग थे वो बहुत मुझे काफ़ी अच्छा हिट, जैसा आपका सराउंडिंग होता है, वैसे आप बनते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, जैसी संगत वैसी रंगत। अब यहाँ से मेरा ये इंटरेस्ट जो पढ़ने-पढ़ाने का था वो और बढ़ता गया। मैं आगे कंटिन्यूअसली करता गया। चीज़ें बढ़ती जा रही थी। अगली समस्या थी इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए। अब मुझे देखिए एग्ज़ाम देने का शौक हमेशा से रहा बच्चों। देखो पेपर जो होते हैं ना, पढ़ाई एक बहुत अच्छा गुरु होता है आपका। क्योंकि कंटिन्यूअसली आपको चैलेंज करता है, कंटिन्यूअसली आपको इम्प्रूव कराता है ना? तो अब पढ़ते रहना बहुत अच्छी चीज़ होती है। कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप अब साइंस ले चुके हैं, आप मेडिकल इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, तो अपने अंदर ये लगातार पढ़ने की आदत रखो। पढ़ाई सिर्फ़ इसलिए मत करना कि कोई नौकरी मिल जाएगी, बहुत पैसे मिल जाएँगे, है ना? किताबें ज्ञान का भंडार है। नोटों की गड्डी की तरह मत देखो उनको, है ना? वो उससे बहुत ज़्यादा दे सकती हैं आपको। जानते हो ना थॉर का हथौड़ा, हॉर्स का जो हैमर होता है, उसे खाली कील ठोकने के लिए नहीं इस्तेमाल करो। देयर कैन बी मेनी बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो कंटीन्यूअस लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ अ वेरी गुड हैबिट, वो अपने अंदर बनाओ बच्चों। तो उसके आगे चलते रहे। अब इस मैनेजमेंट के लिए भी, क्योंकि एग्ज़ाम में देता था ऑब्वियसली, एग्ज़ाम कंटिन्यूअसली देने से फ़ायदा ये रहता है कि बच्चों के जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो आप कंटिन्यूअसली लगातार आप फ़ील करते रहते हैं। तो अपने स्टडी पैटर्न को आप उस हिसाब से इवॉल्व करते रहते हैं। भई अब नोट्स बना लिए, सालों तक उसी रजिस्टर से, उसी नोटपैड से पढ़ाते चले जा रहे हैं। तो वो तो एक तरीके से आपके सब्जेक्ट का कैडेवर होता है। उसको लगातार जवान, ज़िंदा रखने के लिए यू नीड टू ऐड ऑन इंटो दैट। वो नॉलेज को इलैबोरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन मैंने फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ जॉइन किया। अब ये बहुत अच्छा मुझे मैनेजमेंट स्किल सिखा रहे हैं, ताकि मैं और चीज़ों को भी आराम से मैनेज कर पाऊँ। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ इम्पोर्टेंट गाइज़। तो दिस इज़ माय ब्रीफ इंटरव्यू और अभी लर्निंग की जर्नी कंटिन्यू है ना? तो सीखते कैसे हैं? ये सीखने के लिए आप जॉइन कीजिए। आइए, आगे बढ़ते हैं एक जर्नी में, साथी बनते हैं और नए-नए अपॉर्च्युनिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। ध्यान रखना, ज्ञान की सीमा नहीं है। पूरा जीवन सीखने में लगाओ। मेडिकल में जाओ, इंजीनियरिंग में जाओ, व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट पूरा जीवन सीखने में लगाओ। अपना ध्येय रखो, सीखना बहुत कुछ है। ये मोटो रखो, लगे रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।